चिंता नहीं करना बाहर, निशा हो या सवेरा हो। चिंता नहीं करना बाहर, निशा हो या सवेरा हो। फिक्र बस इतनी ही करना कि तेरे अंतर मन में न अंधेरा हो। फिक्र बस इतनी करना कि तेरे अंतर मन में न अंधेरा हो। दोस्तों, उम्मीद की किरण में मैं निशा आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है व्यर्थ की चिंता, और चिंता करने से हमारे शरीर पर कितने दुष्परिणाम होते हैं और इस चिंता से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, इस सभी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं और वो इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, इतनी ज़्यादा चिंता करते हैं कि उससे बाहर निकलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हर समय सोचते रहते हैं, हर समय अपने आप से ही सवाल और अपने आप से ही जवाब ढूंढने लगते हैं और अपने आप ही कोई कहानी बना लेते हैं। इतना चिंतित रहते हैं कि वो खुद भी बेचैन रहते हैं और अपने आसपास के वातावरण को भी इतना तनाव से वो भर देते हैं कि सबको प्रॉब्लम होती है और सब उसके लिए दुखी भी होते हैं कि चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर किसी के साथ कुछ भी गलत हो जाए, मान लो 2-3 बार कुछ उनके साथ ऐसा हो गया है कि वो जो उनके लिए सही नहीं था, तो वो उसको अपनी किस्मत से जोड़ने लगते हैं। वो इतनी उनमें नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, वो हर चीज़ में इतने निराशावादी हो जाते हैं कि वो किसी भी चीज़ को करने की, सोचने की या करने की सोचते भी नहीं है, कोशिश भी नहीं करते हैं। सिर्फ ये सोचकर कि जितना मर्ज़ी कर लूँ, मेरी किस्मत में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, वो हर चीज़ को अपनी किस्मत से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लो किसी इंसान ने, किसी आदमी ने 5-6 बार अपनी नौकरी के लिए ट्राई किया, सर्विस के लिए ट्राई किया और वो जॉब उनको नहीं मिल पाई है, तो बाद में उसके बाद भी अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ये सोचकर छोड़ देते हैं कि यार इतना नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मैं नहीं जाऊँगा, कुछ होने वाला नहीं है। इतना ज़्यादा निराशावादी हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा उनमें नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है कि वो बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए कोशिश नहीं करते, सिर्फ अपनी किस्मत पे छोड़ के। तो दोस्तों, ऐसे इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं क्योंकि वे हर चीज़ को अपनी किस्मत से जोड़ देते हैं। हर चीज़ को वो अपने पास्ट से कनेक्ट करने लगते हैं कि पहले कुछ अच्छा नहीं हुआ तो अब भी कुछ अच्छा नहीं होगा। पास्ट का सोच सोच कर वो अपना प्रेजेंट ख़राब करते हैं, और जब प्रेजेंट अगर आपका ख़राब होगा तो आपको फ्यूचर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए यार सोचा मत करो, इतनी ज़्यादा चिंता करना बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो होगा, जो प्रॉब्लम है उसको फेस करने से सॉल्व होगी। चिंता करने से हमारी बॉडी भी वीक होगी, हमारा माइंड भी वीक होगा और हमें इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हम में आ जाएगी कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम में वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि वो एग्ज़ाम के प्रिपेयरिंग भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। इतनी ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि वो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाते, और एग्ज़ाम देने के बाद वो रिज़ल्ट की इतनी ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि कैसे होगा रिज़ल्ट। और जबकि हर स्टूडेंट को, सब जो भी कोई एग्ज़ाम दे के आता है उसको अपना 80% रिज़ल्ट लगभग मालूम होता है, क्योंकि हर बच्चे को पता होता है कि हमने एग्ज़ाम कैसा दिया है। इसलिए उसकी चिंता करने से, रिज़ल्ट का सोच सोच कर अपना मन ख़राब करने से, अपना शरीर ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और हम इन चिंता, हमें पता नहीं लगती कि हम कितनी टेंशन ले रहे हैं। जब हमें पता, इस चीज़ का जब हमें पता लगता है, जब हमारी रातों की नींद, हम सो नहीं पाते हैं, हमारी भूख ख़त्म हो जाती है, हम खाना नहीं खा पाते, हम कहीं भी चैन से बैठ नहीं पाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने कितनी ज़्यादा टेंशन अपनी बॉडी पे हावी कर ली है कि जो हमें ना सोने दे रही है, ना खाने दे रही है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? जैसे आपने एग्ज़ाम दिए हैं, रिज़ल्ट वैसा ही आएगा, आपको पता है। तो आप घबराओगे, आप सोचोगे, आप टेंशन में रहोगे, आप अपना प्रेजेंट तो ख़राब कर ही रहे हो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इतनी टेंशन लिए बैठे हो। साथ में आप अपना फ्यूचर भी ख़राब कर रहे हो। फ्यूचर, जितनी टेंशन ले रहे हो, फ्यूचर अपने आप वो ख़राब कर देगा। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी बातें आपस में डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो बेकार में चिंता करने वाली सोच को थोड़ा सा बदलने में आपकी सहायता करेगी और आप इन सब चीज़ों से उभर पाओगे। दोस्तों,
आपने सबने सुना भी होगा और आप सबको पता है कि चिंता चिता के समान होती है। ये हमारे शरीर को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती है और रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आता है। जितना हम सोचेंगे उतना ही हम इसकी गहराइयों में उलझते चले जाएंगे। और आप सब जानते हैं ये बात। ये और हमको रियलाइज़ तब होता है जब ये हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि हमारी भूख प्यास और नींद उड़ जाती है, हम सो नहीं पाते हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं, हम कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते। और जब हम कुछ ठीक से नहीं कर पाते हैं तो कैसे फिर हमसे आगे कोई भी हमारा काम ठीक से हो पाएगा। इसलिए दोस्तों, आप अपनी जो दिमागी रूपी डिक्शनरी है ना, इसमें से इस चिंता रूपी शब्द को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। और आपको फेंकना ही होगा, तभी आप अपने जीवन को सरल तरीके से जी पाओगे। नंबर 1, सबसे पहले आप ये देखो कि आप जो चिंता कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो, अगर वो सोचने से जिस चीज़ के लिए आप टेंशन कर रहे हो वो कुछ कम हो रही है। आप ये सोचो, नहीं जी नहीं, वो कम नहीं हो रही, लेकिन हाँ वो बढ़ ज़रूर रही है। सिर्फ सोचकर ही आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाओगे, बल्कि अपनी चिंता कर कर के आप अपनी सारी एनर्जी ख़त्म कर दोगे और आपकी बॉडी पर बिल्कुल बेजान हो जाएगी। इसका बहुत ही बुरा असर आपकी बॉडी पर पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट हमारे हाथों में नहीं है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, रिज़ल्ट हम नहीं सोच सकते और रिज़ल्ट हमारे हाथ में भी नहीं है। जो रिज़ल्ट होगा वो अच्छा होगा, हमारी जो हमने मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन चिंता करने से आप उस रिज़ल्ट को नहीं बदल पाओगे। इसलिए बिल्कुल फ्री रहो कि जो होगा अच्छा होगा। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास उनके किसी ख़ास का फ़ोन आना है, मान लो आता रहता है, तो किसी दिन उनका कॉल नहीं आया तो, और आप उनको वापस में अगर कॉल करते हो तो उनका फ़ोन बिज़ी है, तो वो इतना परेशान हो जाते हैं, वो अपने आप में ही आइडिया लगाने लगते हैं और वो कि ये हमें चीट कर रहा है या ये हमें इग्नोर कर रहा है। आप जितना ज़्यादा दिमाग सोचने में लगाओगे, आपका दिमाग उतने ही ज़्यादा आपको परमिशन देगा कि आप सोचो, चिंता करो, और वो आपको उतना ही ज़्यादा नचाना शुरू कर देगा अपनी उंगलियों पे। क्योंकि हमारी माइंड ऐसी है दोस्तों, सबकी माइंड ऐसी है कि वो पॉजिटिव तो सोच ही नहीं सकती, वो नेगेटिव इतना सोचती है। और नेगेटिव जब सोचने लगती है तो उसका कोई एंड ही नहीं है, वो सोचती रहती है, पता नहीं इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है सोचते सोचते। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मान लो अगर आप ऐसे ही, जैसे कि बुराई बहुत जल्दी फैलती है और अच्छाई बिल्कुल नहीं फैलती, उसको टाइम लगता है, तो ये सब चीज़ें ऐसे ही है। तो आप ऐसी सोच को अपने से जैसे ही आपके दिमाग में दूर कर दिया करो। ऐसी सोच जो आपको परेशान करती है उसको अपने दिमाग से निकाल दिया करो, अपने माइंड को डाइवर्ट कर लिया करो। किसी के बारे में भी आप कोई धारणा बनाते हो या अपने आप में ही कोई उसका क्वेश्चन भी करते हो, कोई रिज़ल्ट भी और निष्कर्ष पे भी निकल जाते हो, उससे पहले आप ज़रा सोचो कि आपको एक दूसरा पहलू भी है कि आप इसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, कि आप उससे डायरेक्ट पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। और खुद से अंदाज़ा लगाने से अच्छा है कि आप उसको पूछो और अपने माइंड को बिल्कुल फ्री कर दो। जब भी आपका ये खुद का जो आइडिया लगाने की आप में जो कला है ना, उसको एक साइड रख दीजिए और आप डिस्कस कीजिए, तो आपको पता लग जाएगा। और सामने वाला अगर आपको चीट कर रहा है, झूठ बोला, उसका आइडिया भी यार आप लगा लोगे, आप इतने समझदार हो। तो खुद को परेशान करने से अच्छा है, कोई नेगेटिव थॉट बनाने से अच्छा है कि आप सामने वाले से डिस्कस करो, ताकि सारी परेशानी सॉल्व हो जाए। और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ परेशान करती है तो आप तुरंत अपने माइंड को डाइवर्ट कर लीजिए वहाँ से। आपको जो अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनिए, आप कुछ खेलिए, आप बाहर घूमिए, आप अपने दोस्तों से बात कीजिए, आप मूवी देखिए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके दिल को अच्छा लगता है, आप वो काम कीजिए। आप उस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। जिस चीज़ से आपको शांति मिलती है ना, आप वो काम करें। फिर देखें कि ये दिमाग जो आपका है ना, वो एकदम से डाइवर्ट हो जाएगा और ये चीज़ें जो हम इतनी बेकार की चिंता कर रहे हैं वो ना करके हमें कितना, हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को कितना रिलीफ मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आप बिल्कुल परेशान ना हो किसी भी चीज़ को। कोई भी परेशानी, चिंता करना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन वही है कि आप सामने वाले से पूछो, खुद से कोई, अपने आप से कोई कहानी ना बनाओ, कुछ मत सोचो कि इसने ऐसा किया फिर ऐसा हुआ, आप डायरेक्ट पूछो। इन सब चीज़ों से दोस्तों आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा मेंटली रिलीफ मिलेगा। और मेरा तो यही मानना है दोस्तों, मानो तो मौज है, मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज़ है।
मानो तो मौज है वरना समस्या रोज़ है। कुदरत ने तो दिया है आनंद ही आनंद, कुदरत ने तो दिया है आनंद ही आनंद, ये दुख तो सिर्फ हमारी ही खोज है। आशा करती हूँ दोस्तों कि अब आप ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे। जो बातें मैंने आपको बताई, जो डिस्कस की हैं, उस पर आप गौर करेंगे। और कोई अगर क्वेश्चन है या कुछ मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। साथ में अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का निशान है उसको दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।